तो नाज़रीन सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। पहला सेगमेंट है दीन हनीफ़। दीन हनीफ़ के तहत आज हम आपसे हदीस पेश करेंगे। ये सुनन तिरमिज़ी और सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना मिनल मारूफ़ी अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलक़ीन। फरमाया कि नेकियों में से एक नेकी ये भी है कि तुम अपने मुसलमान भाई से जब मुलाकात करो तो जो है वो हशाश बशाश चेहरे के साथ मुलाकात करो, यानी खंदा पेशानी के साथ मुलाकात करो। फरमाया ये सदका है, यानी ये मारूफ़ यानी नेकी है। क्योंकि मारूफ़ उस नेकी को कहा जाता है, उस अमल को कहा जाता है जो अक़ल और शरीयत के मुताबिक हो, अक़ल और शरीयत के अंदर जो है वो काबिल कबूल हो, उसको मारूफ़ कहा जाता है। तो लिहाजा जब आप किसी से मुलाकात करें तो फरमाया खंदा पेशानी के साथ, हशाश बशाश चेहरे के साथ उससे मुलाकात करें। तो ये भी गया कि दूसरे हदीस में फरमाया ये सदका है और सदक़े का सवाब जो है आपको दिया जाता है। अब रहा ये सवाल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बुनियादी तौर पर क्या तालीम की है। इस हदीस में बेहतरीन मुआशरत का राज बताया है। बेहतरीन मुआशरत का राज ये है कि जब आपस में मुलाकात हो तो खंदा पेशानी के साथ, हशाश बशाश और जो है वो चेहरे की मुस्कराहट के साथ मुलाकात करें। क्योंकि मुआशरत का बेहतरीन उसूल है कि जब आप किसी से खंदा पेशानी के साथ मुलाकात करते हैं और हशाश बशाश चेहरे के साथ मिलते हैं तो गोया कि वो मिलते ही तो उस शख्स को जो फ़रत और खुशी हासिल होती है तो उसके नतीजे में वो आपका दोस्त हो जाता है, आपके बारे में उसके दिल में नरम गोशा पैदा हो जाता है। तो मालूम है कि ज़ाहिर है कि ये नरम गोशा पैदा होने ही तो अच्छी मुआशरत का जो है वो दूसरा नाम है कि जब नरम गोशा पैदा होता है हम एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं और एक दूसरे की बात का लिहाज भी करते हैं। बस एहतराम और लिहाज जो है ये बेहतरीन मुआशरत का राज है। इसलिए इस हदीस में ताकीद कर दी। तो चुनांचे जब भी किसी मुसलमान भाई से मिलें खंदा पेशानी के साथ, यहाँ तक फरमाया कि दुश्मन के साथ भी जब मुलाकात करें तो मुलाकात खंदा पेशानी से करें। क्यों? उसके बाद बाकी आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं। लेकिन होता ये है कि आज हम मुसलमान भाई बल्कि सगे भाई भी हों, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं, कुछ शिकायत हैं तो उससे वो जब आता है मुलाकात के लिए तो उसको खंदा पेशानी से नहीं मिलते, मुंह बना के मिलते नहीं। आप मुलाकात खंदा पेशानी से करके सदका कर दें और अजर पा लें। अब जब गुफ्तगू होगी आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपने सामने रखें, जो नज़रियाती आपका इख्तलाफ हो अपनी जगह पर है, लेकिन मुलाकात तो आपकी जो है ऐसी हो कि जैसे हशाश बशाश जो है वो मुस्कुराते चेहरे के साथ। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज बतलाना चाहते हैं कि खंदा पेशानी से जब तुम मिलोगे तो ये सदका है और अल्लाह तबारक व तआला इस पर तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाते हैं। चुनांचे जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि दुश्मन से भी जब मुलाकात हो, उससे भी जब सामने आए सलाम दुआ हो तो उसमें भी आप खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल कर मुलाकात करें। अब वो जब बातचीत करेगा, अब अगला स्टेप है कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक अब आप नाराज़गी का इज़हार करें। अब आप अपना चेहरा जैसे चाहे बसौर लें। जैसे ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मजलिस में बैठे थे और एक शख्स दूर से आ रहा था। आपने उस शख्स के बारे में इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये जो शख्स है ये अपने कबीले का सबसे बुरा शख्स है, ये फरमाया। अब ये आपने गोया कि उसके बारे में ये इत्तला दी। इधर से जब वो शख्स करीब आया तो आप उसको जो है बहुत खंदा पेशानी से आप मिले, बड़ी अच्छी ख़ातम उदारत के साथ मिले। और वो जब चला गया तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो फरमा रहे कि ये तो बड़ा बुरा शख्स है और आप तो उसके साथ बिल्कुल ख़ातम उदारत के साथ खंदा पेशानी से मिले। उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के बुरा होने के लिए ये जो है बहुत काफ़ी है कि वो उसके शर से बचने के लिए इंसान जो उसके साथ जो है मुलाकात करे। तो गोया कि इस शख्स के शर से बचने के लिए लिहाजा आप जब दुनिया में दुश्मन से भी मिलें तो अगर खंदा पेशानी से मिल रहे हैं ये सोच के शर से बचें तो उसमें भी मजाका नहीं है। तो किसी के शर से बचने के लिए अगर आप जो उसका एहतराम करते हैं, ख़ातम मुदारत करते हैं तो वो शख्स के बुरा होने के लिए काफ़ी है। तो मालूम हुआ कि खंदा पेशानी की बड़ी अहमियत है। लिहाजा ये मुफ्त का सवाब है, एक मुस्कराहट। और यहाँ मगरबी मुआशरों के अंदर आप सुबह शाम देखते हैं कि इस राह चलते हुए भी वो बिल्कुल होंठ दबा के मुस्कराहट का इज़हार करते हैं। तो वह कि अच्छी मुआशरत का इशारा है। तो अपने मुल्कों के अंदर इस चीज़ का रिवाज नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बिल्कुल हक्का बक्का अजनबी आंखों से यूँ देखते गुजर जाते हैं। बल्कि यहाँ भी हमारे अपने देसी लोग मगरबी दुनिया के अंदर भी रहते हैं, जब आपस में आमने सामने से गुजरते हैं तो बिल्कुल हैरान हक्का बक्का दे के गुजरते हैं। ये भी नहीं मुस्करा लें या कि अस्सलाम वालेकुम, वरना असल तो सलाम का हुक्म है।
अस्सलाम वालेकुम मुस्करा के करके। लेकिन अगर आप सलाम भी नहीं करना चाहते, कम से कम मुस्कुराहट के लिए आप थोड़ा सा उसको इशारा तो दें। लेकिन हाँ, गोरा काला को गुजरे उसके साथ हम वो सारे एटिकेट्स जो वो बुरुकार ले आते हैं। लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत हैं कि हम जो अच्छी मुआशरे के तौर पे जब मुलाकात करें तो पूरे हशाश बशाश चेहरे के साथ मुलाकात करें। ये नहीं कि जब मिलने कोई आए तो बिल्कुल मुँह लटक जाए। क्यों? इसलिए कि जब आप हशाश बशाश चेहरे के साथ मिलेंगे तो उसको मसरत और खुशी होगी। जब उसको मसरत और खुशी होगी, इस पर आपको अजर सवाब मिलेगा, क्योंकि मुसलमान को खुश कर देना ये ख़ुद एक नेकी है, उस नेकी पर आपको अजर मिलेगा। और यहाँ तक एक हदीस फरमाया कि जब दो मुसलमान भाई मिलते हैं, जो जितना ज़्यादा खंदा पेशानी के साथ और हशाश बशाश जो कैफियत के साथ पुरजोश मिलता है, उसको दूसरे से ज़्यादा अजर मिलता है, उसको दूसरे से ज़्यादा अजर मिलता है। ये लिखा कि एक बुज़ुर्ग से दूसरे बुज़ुर्ग मिलने के लिए आए तो वो ज़्यादा खंदा पेशानी से वो नहीं मिले। हाँ, जो मिलने गए थे वो बुज़ुर्ग खूब खंदा पेशानी से उनको मिले, लेकिन सामने वाले ज़रा संजीदा कैफियत के साथ मुनासिब अंदाज से उन्होंने सलाम किया। तो जब बैठ गए तो जो आने वाले बुज़ुर्ग ने उन बुज़ुर्ग से पूछा मेज़बान से कि मैं जब आया हूँ तो आप ज़्यादा खंदा पेशानी से नहीं मिले, आप ज़रा हल्का से थोड़ा सा मूड था, आप मुनासिब मिले, लेकिन पुरजोश तरीके से नहीं मिले जैसे मैं मिला। उस पर वो फरमाने लगे, मैं ये चाहता था कि तुम्हें अजर सवाब मुझसे ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि जब हम दोनों खंदा पेशानी से बराबर मिलेंगे तो हम दोनों का अजर बराबर होगा, या ये कि मेरा कहीं ज़्यादा हो जाए। लिहाजा मैं कम खंदा पेशानी आपके सामने शो की ताकि आप ज़्यादा शो करेंगे तो आपको अजर ज़्यादा मिल जाए, मुझे कम मिले। इसके बारे में लिखा कि देखो, ये अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि जो दीन व आखरत के हवाले से भी दूसरे अपने भाई को तरजीह देते हैं कि भाई आप इस नेकी में आगे बढ़ जाइए। गोया कि इशार करते हैं, ना सिर्फ दुनिया के मामलों में बल्कि दीन और आखिरत के मामले में भी इशार करते हैं कि दूसरा मुसलमान जो है इस नेकी को पा जाए ताकि इसको अजर और आली मुकाम मिल जाए। ये इनके वसी ज़रफ़ का ये आलम होता है। और ज़ाहिर है कि जब ये इशार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तो सबसे बढ़ के इशार करने वाला है, तो इस इशार करने वाले को फिर वो नवाज देता है कि जिसका दूसरे के पास तसव्वुर भी नहीं है। इस इशार पर अल्लाह उसको ढेरों नेकियां उससे भी ज़्यादा अता कर देते हैं। तो ये है, तो खंदा पेशानी से मिलना जो है ये सदका है और उस पर अजर मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।